हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है एलएनटी के द्वारा ये बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा फाइनल ईयर में है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। एंड यहाँ पे लार्ज स्केल में हायरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एकदम न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए। और अगर आप में से किसी भी बच्चे ने इंजीनियरिंग कर रखा है किसी भी ब्रांच में, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएसआईटी हो, मेटलर्जी हो, केमिकल हो, सिरेमिक हो, कोई भी ब्रांच हो, आप इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका सैलरी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। शुरुआती जो पैकेज यहाँ पे रहता है वो आपका 7.5 LPA 7.5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलता है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करवा के देगी। और ये आपका एक लार्ज स्केल पे हायरिंग रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन जो आपका रहेगा, सबसे पहले आपका एक असेसमेंट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के साथ साथ ही आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इंटरव्यू और आपका मेडिकल एग्जाम ये दोनों आपके ऑफलाइन मीडियम में होंगे। और असेसमेंट जो रहेगा, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो आपका घर पे बैठ के देने को आपको पड़ेगा। एंड इसको अप्लाई कैसे करना उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने मात्र यहाँ पे 900 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बताना यह है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक कर रखा है, आपका यहाँ पे कौन सी लोकेशन में आप जॉब को सर्च कर रहे हैं। और यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपल इस पर क्लिक कर देना, ये टैब आपके सामने ओपन होगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है फ्रेशर रिज्यूम और सीवी। ये आपका पीडीएफ की फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका यूज ये रहेगा कि जब आप आगे अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको रिज्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस रिज्यूम को डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और इसको एडिट कर सकते हैं पीडीएफ एडिटर एप्लीकेशन की हेल्प से। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना, उस प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ हम जान लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके आ चुका हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। अब ये वैकेंसी किनके द्वारा डाला गया है, सेंथिल के द्वारा वैकेंसी डाला गया है। सेंथिल यहाँ पे हेड एचआर आपको देखने को मिल जाते हैं एल&टी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के। एल&टी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एल&टी ग्रुप का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी जो डाला है वो 19 घंटे पहले इन्होंने जॉब वैकेंसी डाल रखा है अपने लिंक्डइन ऑफिशियल अकाउंट पे। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है कि फाइनल ईयर डिप्लोमा इंजीनियर्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जो कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेशर है वो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल। उसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी वाली ब्रांच एलिजिबल है, जैसे फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी। उसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंटल वाली ब्रांच एलिजिबल है। सीएसआईटी मैंने आपको बताया ये आपकी ब्रांच एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एलिजिबल है एंड कंट्रोल एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे सर्वे वाले भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हेन सेलेक्टेड यू विल, सबसे पहले आपको यहाँ पे 12 महीने की एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम ये रहेगा। मतलब कि जॉब के साथ साथ आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। और ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो आपका सैलरी पैकेज रहता है वो आपका लगभग यहाँ पे 3.7 LPA, लगभग 3-3.5 लाख रुपए के बीच में ये सैलरी पैकेज आपको मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि पोस्ट कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द कंपनी रोल्स टू वर्क पैन इंडिया। तो यहाँ पे अगर आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो वर्क लोकेशन रहेगा वो आपका पैन इंडिया का रहेगा, क्योंकि एल&टी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर लिमिटेड के पैन इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इंडिया में कहीं पे भी आपको भेज दिया जाएगा। मैक्सिमम चांस ये रहता है कि आपका जो होम टाउन रहता है उस होम टाउन के अंदर ही आपको रिलोकेट किया जाए।
जैसे कि मान लेते हैं कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको दिल्ली के किसी एरिया के अंदर रीलोकेट कर देंगे ये लोग। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो यूपी के अंदर ही कहीं रिलोकेट कर देंगे, तो आपके जो होम टाउन है वहां पे आपको रिलोकेशन देखने को मिलेगा। इसका जो लास्ट डेट रहेगा ये आपका 12 मई का लास्ट डेट रहेगा। तो 12 मई से पहले पहले इसको अप्लाई जरूर कर देना है। अप्लाई करने का जो रहेगा, इन्होंने क्यूआर कोड दे रखा है, इसको स्कैन करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना, मैंने ऑलरेडी इसको स्कैन कर रखा है। तो आप स्कैन करेंगे तो फिर भी ये टैब ओपन होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे आ जाना, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा। सबसे पहले तो जो पोजीशन रहती है आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन रहता है। इसको हम जूनियर इंजीनियर ट्रेनी भी बोलते हैं। लाइक जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट यहाँ पे आपका सैलरी रहता है। डीटी का पोजीशन खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको जो पोजीशन मिलती है एज ए जेई की यहाँ पे पोजीशन आपको मिलती है, जूनियर इंजीनियर की पोजीशन मिल जाती है अगर आप यहाँ पे डीटी का 1 साल का प्रोग्राम खत्म कर लेंगे। क्योंकि ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है, तो इस ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद जूनियर इंजीनियर का पोजीशन मिल जाएगा। वर्किंग लोकेशन आपका पैन इंडिया का रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको जूनियर इंजीनियर की पोजीशन मिलेगी। सीटीसी और के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है कि अगर आप ऑफिस बेस्ड पोस्टिंग चाहेंगे तो यहाँ पे आपका 2,50,000 रुपये रहेगा और प्रोजेक्ट बेस के अंदर 2,97,000 रुपये ये मिलेगा। लेकिन TADHR मिलाएंगे तो सैलरी आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ और मेंशन कर रखा है कि मोड ऑफ स्टडी आपका फुल टाइम होना चाहिए। एकेडमी के अंदर आपका 3 साल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। एज आपकी रहेगी 1 जुलाई 2002 से लेकर 30 जून 2006 के बीच में होना चाहिए। बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए, एरे आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इंडिया के नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिट होने चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अब यहाँ पे आता है फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। बेसिक डिटेल इसके अंदर आपका अपलोड फोटो, अपनी फोटो को अपलोड कर देना है। फॉर्मेट यहाँ पे JPEG का रहेगा। उसके अलावा स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये मेंशन कर देना है। देन फिर आपका नाम आ जाएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, आधार कार्ड के नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे वेरीफाई कर लीजिएगा। DOB डाल देना है, जेंडर डाल देना है। नीचे आना है, एजुकेशन डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, 10वीं के परसेंटेज, 12वीं के परसेंटेज। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिन कैंडिडेट ने 10th के बाद 12th नहीं किया है तो यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा की यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन को डाल देना है। और अगर आपने 10th के बाद 12th कर रखा है तो 12th का डाल सकते हैं। मतलब कि जो लिटरल एंट्री स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 12वीं के बाद डिप्लोमा किया होता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, इसलिए इन्होंने दे रखा है। मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे स्टार दे रखा है वही मैंडेटरी है। 12th के बाद स्टार नहीं दे रखा तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। अब जो बच्चा वीडियो स्किप करके देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा। आई होप आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा। कॉलेज का स्टेट है, कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट है, कॉलेज का नाम है, क्वालिफिकेशन है, डिसिप्लिन है, पासिंग ईयर है। हम सबसे पहले पासिंग ईयर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पासिंग ईयर जो दिखेगा 2022, 23 और 24। मैंने आपको बोला था वीडियो के अंदर कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल है। मतलब कि फाइनल ईयर से पहले जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है, 22 का है, डेफिनेटली आप एलिजिबल है। एंड यहाँ पे डिप्लोमा के परसेंटेज के जो फाइनल ईयर में उसका यहाँ पे दे रखा है तो उसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी आपका फुल टाइम होगा। कॉलेज टाइप आपका यहाँ पे प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना रिज्यूम। तो रिज्यूम का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी शुरुआत में प्रोवाइड करवाया था, उसको एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे साइज रखना रिज्यूम का मैक्सिमम 2 MB। एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना इन पे तीनों पे। उसके बाद नीचे आना है और अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 12 मई का रहेगा। तो 12 मई से पहले पहले इसको अप्लाई कर देना। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।